नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वास्तु एवं रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक लेकर आज की तारीख में, क्योंकि वो टॉपिक है ए.आर. रहमान से जुड़ा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हम सभी ने देखा कि ए.आर. रहमान साहब का डिवोर्स हो चुका है। उनकी 29 साल की लंबी शादी का अंत हुआ है। बहुत ही दुखद घटना है, पर हम इस वीडियो में किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी की मदद से समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनके डिवोर्स का कारण। क्या हम न्यूमरोलॉजी की मदद से, हम बर्थ चार्ट की मदद से ये एनालिसिस कर पाएंगे आज कि क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ए.आर. रहमान साहब का डिवोर्स हुआ। दोस्तों, अक्सर लोगों के लाइफ में 4 ही तरह के प्रॉब्लम होते हैं। सबसे पहला, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, जॉब में परेशानी है, रिलेशनशिप में इशू है और हेल्थ में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो ये चारों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, ये चारों प्रॉब्लम के राज छुपे हैं आप ही की अपनी डेट ऑफ बर्थ में। जी हाँ दोस्तों, न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष की मदद से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस करके आप अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो और ये सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। यही नहीं, आप न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष की मदद से पैसे भी कमा सकते हो। मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, अपने 15 साल के कोचिंग और कंसल्टिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे लाया हूं आपके लिए एक यूनिक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी रुद्राक्ष कंबाइंड सक्सेस प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, ये 3 दिनों के सक्सेस प्रोग्राम में आप सीखेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और साथ ही साथ सबसे यूनिक जो है नेम स्पेलिंग एनालिसिस, जो कि है मास्टर स्ट्रोक। यही नहीं दोस्तों, आप इसके साथ रुद्राक्ष के सारे रहस्य भी जानेंगे, रुद्राक्ष के बारे में भी सीखेंगे। ये एक यूनिक कोर्स है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम ला रहे हैं न्यूमरो रुद्राक्ष कंबाइंड सक्सेस प्रोग्राम। इससे आप ना ही अपनी बल्कि अपने परिवारजनों की लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे एज अ करियर भी चूज कर सकते हैं और दूसरों की लाइफ को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं और खुद भी इसके जरिए एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम खड़ा कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है कि आप में से किन्हीं 3 लकी पार्टिसिपेंट्स को मैं लाइव कंसल्टेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों, जुड़िए मेरे साथ न्यूमरो रुद्राक्ष कंबाइंड सक्सेस प्रोग्राम में 21, 22, 23 फरवरी, होटल सी प्रिंसेस, जुहू, मुंबई। सीट्स लिमिटेड है दोस्तों, तो सोचिए मत, अभी रजिस्टर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारा परिवार आज 10,000 तक क्रॉस कर चुका है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये 1 लाख का कारवा भी हम पार कर ले। सो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो है तुरंत आप तक पहुंच पाए। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ए.आर. रहमान का डिवोर्स। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों हम उनकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। ए.आर. रहमान की डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1967। ये जो डेट ऑफ बर्थ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मैं उसी के बेसिस पे एनालिसिस कर रहा हूँ। 6 जनवरी 1967। इनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो आ रहा है 6-3। हुआ नंबर भी जो इनका कैलकुलेट करके आ रहा है वो भी आ रहा है 6। तो यदि आप इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें, 6-3 का कॉम्बिनेशन दोस्तों मैंने पहले भी बताया है। मैंने पहले जब हनी सिंह का भी आपको एग्जाम्पल दिया था, वो भी 6-3 कॉम्बिनेशन था, राइट। ये जो लाइव केस स्टडीज हम करते हैं दोस्तों, उसका उद्देश्य यही होता है, किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस है कि किस तरह डेट ऑफ बर्थ, किस तरह बर्थ चार्ट हमें सिग्नल्स देते हैं, हमें साइंस देते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ का क्या होगा या ये इंसान का क्या हो सकता है। सो हनी सिंह का भी केस हमने देखा था, 6-3 कॉम्बिनेशन, पीक पे गए, सक्सेस पे गए, पर अगेन उनके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए एंड उनका भी डिवोर्स हुआ, राइट। सेम वे अब हम देख रहे हैं ए.आर. रहमान साहब का जो डेट ऑफ बर्थ है, 6-3 का कॉम्बिनेशन है, ड्राइवर 6, कंडक्टर 3। 6-3 आपस में एंटी है, मैंने पहले भी कहा है, मैं आप जो वापस कहता हूँ। और दूसरी स्ट्रॉन्ग केस स्टडी में आपके सामने लेके आया हूँ, दूसरा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल आपके सामने लेके आया हूँ, 6-3 कॉम्बिनेशन एंड डिवोर्स, राइट।
सो अगेन वी हैव स्ट्रॉन्ग बैकिंग। हमारे पास स्क्रिप्चर्स का तो बैकिंग है ही, हमारे पास इंडियन कल्चर का तो बैकिंग है ही कि 3 और 6 जो है आपस में एंटी है। 3 क्या है, गुरु है, देवगुरु बृहस्पति। 6 क्या है, शुक्र है, शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, राइट। सो देवगुरु और दैत्य गुरु, इंडिया का कोच और पाकिस्तान का कोच, साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते, साथ में बैठ के नाश्ता नहीं कर सकते, राइट। दे कैन नॉट बी ऑन द सेम टेबल टुगेदर। तो इसीलिए दोस्तों 6-3 का कॉम्बिनेशन में बार बार कहता हूँ कि एंटी है। ये एक मुख्य कारण है इनके डिवोर्स का। दूसरी बात दोस्तों, इनके बर्थ चार्ट में नंबर 5 मिसिंग है, राइट। सो जब नंबर 5 मिसिंग होता है तो जो है मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे लैक ऑफ स्टेबिलिटी रहती है। और इसी वजह से जो है 2 रीज़न मैंने आपको बताया, 6-3 कॉम्बिनेशन और दूसरा जो है इनके बर्थ चार्ट में नंबर 5 मिसिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने डिस्कस की AR रहमान सर की बर्थ चार्ट। अब हम आते हैं उनके वाइफ के बर्थ चार्ट पे, जिनके साथ हालांकि उनका डिवोर्स हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान कोई चमत्कार कर दे, अल्लाह कोई चमत्कार कर देगा और इनका रीयूनियन हो जाए। पर एज ऑफ नाउ हम देखते हैं उनकी वाइफ का बर्थ चार्ट, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या उनके बर्थ चार्ट में भी डिवोर्स का योग निकल के आ रहा है। तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 20 दिसंबर 1973। सायरा बानो जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 20 दिसंबर 1973। अब इनका भी अगर आप बर्थ चार्ट देखें तो उसमें जो है 7 आ रहा है, उसमें जो है 7 आ रहा है, मल्टीपल 7 आ रहे हैं। और इनके बर्थ चार्ट में भी 5 नंबर मिसिंग है। 6 नंबर जो है वो भी कुआ नंबर से आ रहा है, सो 6 नंबर मिसिंग इन अ वे आप बोल सकते हो, क्योंकि कुआ नंबर जो है वो सिर्फ 25% का स्ट्रेंथ लेकर आता है। मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है और आज आप सभी को, मेरे ऑडियंस को भी आज की तारीख में पता होना चाहिए कि कुआ नंबर का जो स्ट्रेंथ है वो केवल और केवल 25% होता है। सो दोस्तों, यदि हम इनकी मिसेस का भी बर्थ चार्ट देखें तो क्या रीज़न निकल के आता है, मल्टीपल 7। 7 में क्या होता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप में क्वेश्चन मार्क, रिलेशनशिप में इशू। 2-7 का कॉम्बिनेशन है, राइट, जो कि अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है। और मल्टीपल 7 एंड एब्सेंस ऑफ 5 एंड 6 इन द चार्ट। सो उनके चार्ट में भी 5 नंबर नहीं है और 6 नंबर केवल कुआ से आ रहा है। सो 2 रीज़न इनके बर्थ चार्ट में भी निकल के आ रहे हैं, मल्टीपल 7, 5 नहीं है, 6 नहीं है। ठीक है, सो ये बहुत ही क्लियर है कि हमने स्टडी की है, जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ पढ़ाते टाइम या सिखाते टाइम, कि 6-3 कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप में इशू होता है। वो इंसान सक्सेसफुल होगा, पर जो है मैरिड लाइफ विल बी अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जयललिता लाइव एग्जाम्पल, और भी आप एग्जाम्पल देखिए। भारत के भूतपूर्व प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी करियर में बहुत ऊपर तक गए, बहुत ऊंचाई तक गए, पर उनकी भी जो है शादी नहीं हुई थी, मैरिड लाइफ या पर्सनल लाइफ में शादी नहीं हुई। सो इफेक्टिवली मैं कहता हूँ कि रिलेशनशिप सेक्टर 6-3 वालों के केस में हमेशा से मैंने देखा है, करियर में वो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, पर रिलेशनशिप विल ऑलवेज बी एन इशू, रिलेशनशिप विल ऑलवेज बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो 6-3 AR रहमान साहब, ठीक है, 5 मिसिंग, 6 मल्टीपल टाइम्स है। पर उनकी वाइफ का भी अगर हम बर्थ चार्ट देखें, सायरा बानो जी का, मल्टीपल 7 इज मेन रीजन एंड 5 and 6 मिसिंग, 6 कमिंग फ्रॉम कुआ। तो ओवरऑल बेसिस पे ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये रीज़न वही है कि डिवोर्स का, जो हम कंसेप्चुअली भी समझते हैं और आज हमें लाइव केस स्टडी के माध्यम से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो स्टडीज़ है, हमारी जो लर्निंग्स है, ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट्स को भी आज पता चल गया होगा या चल जाएगा डेफिनेटली। उनको वैसे तो पता ही है, क्योंकि हम कोर्स में भी जब डिस्कस करते हैं तो लाइव केस स्टडीज़ के साथ ही डिस्कस करते हैं। तो 6-3 कॉम्बिनेशन, अगेन डिवोर्स के चांसेस, रिलेशनशिप में ब्रेकअप के चांसेस। 7-7 अगेन रिलेशनशिप इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सो आप दोनों चीज़ को साथ में देखेंगे तो 100% रिलेशनशिप इज़ अ कंसर्न। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है AR रहमान जी पे आपको रिलेवेंट लगा होगा और आप कोरिलेट कर पाते रहोगे कि भैया डिवोर्स क्यों होता है। 29 ईयर्स दोस्तों इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं आज की तारीख में, ठीक है, और इस मुकाम पे जब आप करियर की ऊंचाई पे हो और जब आप लाइफ में ऑलमोस्ट सेटल हो, उस मुकाम पे 29 साल बाद डिवोर्स होना दोस्तों छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, उनका जो भी रीज़न हुआ रहेगा, उनका जो भी प्रॉब्लम हुआ रहेगा, हमें उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं ज़्यादा डीप डिटेल में जाना,
उन्हें अपना पर्सनल स्पेस देना चाहिए। पर ये केवल और केवल जो है न्यूमरोलॉजी की मदद से या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हमने एनालिसिस किया कि क्या रीज़न है डिवोर्स का, या क्या समन्वय बन के आता है उनके दोनों के बर्थ चार्ट में से कि डिवोर्स क्यों हुआ, राइट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह हम और भी केस स्टडीज़ के साथ आपके पास आएंगे और आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे और इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।